हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम सब प्रभु के वचन में चलेंगे और आज हम मनन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति की चंगाई के बारे में वर्णन पढ़ते हैं। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि हम इस 5वें अध्याय के मनन को करें, हम थोड़ा सा चौथे अध्याय की ओर जाएंगे और उस बात को टच करना चाहूंगा जिसमें हमें यह देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ है उस झील में और वो नीचे उस गद्दी में जाके सोया हुआ है नाव में, तो वहां पर भयंकर तूफान आता है। शिष्य घबरा जाते हैं, यीशु मसीह को उठाते हैं और यीशु मसीह उठता है और आंधी और तूफान को डांटता है और शांत करता है और कहता है थम जा। यीशु मसीह की आवाज को सुनकर, उस वाणी को सुनकर आंधी और तूफान शांत हो जाता है। लेकिन यहां पर कुछ घटना कुछ चित परिचित सी नजर आ रही है उस योना की पुस्तक से, जिसमें लिखा है कि योना के जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं, जब परमेश्वर ने उससे निनवे जाने को कहा तो वो तरतिश को भागता है और इस कारण से भयंकर तूफान उस समुद्र में आता है। जिस नाव में वो सवार था, सब लोग आकर उससे पूछते हैं और योना कहता मुझे इस समुद्र में फेंक दो, इस नाव में से, तो समुद्र शांत हो जाएगा। यहां पर कोई है जो सिर्फ समुद्र को, झील को डांटता है और उस आंधी और तूफान को, और उसकी डांट से, उसकी आवाज से, उस वाणी को सुनकर, यीशु मसीह की आवाज को सुनकर आंधी और तूफान शांत हो जाता है। लेकिन योना के जीवन में हम देखते हैं कि उसके जीवन में जब यह तूफान आया उस समुद्र में, तो वो कहता है मुझे इस समुद्र में फेंक दो, और समुद्र शांत हो जाता है। दोनों जगह कुछ सामान्यता बातें नजर आती हैं। यहां प्रभु यीशु मसीह भी उस बात का वर्णन कर रहा है कि जब आंधी तूफान आया तो उसने सिर्फ डांटा और शांत हो गया। और जैसा कि वचन कहता है कि योना जो था वो लोगों के बीच में भेजा गया था कि जाकर वो उन्हें संदेश दे कि लोग अपने जीवन से मन फिराएं और परमेश्वर के क्रोध से बचाएं। यहाँ स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उस झील में तो नहीं, पर अपने आप को कलवरी की उस राह पर चढ़कर उस कब्र तक अपने आप को पहुंचाता है। वो कब्रों में रखा जाता है, उसकी मृत्यु होती है, लेकिन कब्र उसे अपने अंदर ज्यादा दिनों तक रोक नहीं सकी। वो फिर से सबके दिन पुनरुत्थान उसका होता है, लोगों को दिखाई देता है, लोग उसे छूते हैं और ये विश्वास करते हैं कि उनका प्रभु जीवित हो गया। अपने कथन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जीवित होता है। अब आइए हम वचन 5वें अध्याय में चलते हैं, जहां पर लिखा है कि वे झील के पार गरासेनियों के देश में पहुंचे। तब वह नाव पर से उतरा और तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे आकर मिला। अब यहां पर हमें वृतांत मिल रहा कि अभी एक तूफान खत्म ही हुआ है, अब दूसरा तूफान यीशु मसीह और उनके शागिर्दों के सामने है। जैसे ही वो झील के उस पार गरासेनियों के देश में पहुंचे, एक शख्स है जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, और एक और दो नहीं, तकरीबन 2000 के करीब दुष्ट आत्माएं हैं। और उसको कोई भी रोक नहीं सकता था, ना सांकलों से ना जंजीर से बांध रख सकता था, क्योंकि वो कब्रों में रहता था और अपने आप को लहूलुहान करता था और चिल्लाता था। लेकिन जैसे ही दूर से उन दुष्ट आत्माओं ने जो उस शख्स के अंदर थी, उन्होंने उसको देखा तो उसके पास आकर जोर से चिल्लाकर उसको प्रणाम किया। और वचन में लिखा है कि उसके पास आकर उससे कहती हैं, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। यहां पर ये जो दुष्ट आत्माएं हैं जो इस शख्स के अंदर हैं, जो तकरीबन 2000 हैं, वे सेना यीशु मसीह को पहचान रही हैं और वो कह रही हैं, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, और उसे प्रणाम भी कर रही हैं। उसके सामने आके कह रही हैं कि तुझे हमसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। वे जानती हैं कि उनका समय निश्चित है। एक वक्त आएगा जब उन्हें हमेशा हमेशा के लिए उस स्थान पर, जो स्थान इन दुष्ट आत्माओं के लिए तैयार किया गया है, उन्हें हमेशा के लिए उसके सरदार के साथ डाल दिया जाएगा। लेकिन तब भी वो आके यीशु मसीह को प्रणाम करती हैं, कांपती हैं और उससे कहती हैं, हमें तुझसे क्या काम, समय से पहले हमें दंड देने के लिए क्यों आ गया। लेकिन जिस ओर मैं आपके ध्यान को आकर्षित कराना चाहता हूं वो ये कि कल ही हमने देखा था और लगातार हम मनन करते आ रहे हैं कि यीशु मसीह की वाणी को, यीशु मसीह के वचनों को, यीशु मसीह की चंगाइयों को और उसके काम को, उसकी सेवा कार्य को उस समय के धर्मगुरु और अगुवे, जो शास्त्री फरीसी और पुरनिय थे, वो उसे स्वीकार नहीं कर रहे कि ये परमेश्वर का पुत्र है।
लेकिन विडंबना देखिए कैसी है कि जो स्वयं परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के वो धर्मगुरु हैं, वे स्वयं नहीं पहचान पा रहे, लेकिन यहां पर दुष्ट आत्माएं उसको पहचान रही हैं। एक तरफ दुष्ट आत्माएं हैं, दूसरी तरफ परमेश्वर के चुने हुए बाशिंदे हैं, सेवक हैं, अगुए हैं, चरवाहे हैं। वे परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे, उसकी सामर्थ को नहीं पहचान पा रहे, और उस परमेश्वर के उस मसीहा को, उस पुत्र को नहीं पहचान पा रहे, लेकिन दुष्ट आत्माएं उसको पहचान रही हैं। ये उसकी सेवा कार्य को और उन चंगाइयों को स्वीकार नहीं कर पा रहे, लेकिन ये दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को स्वीकार भी कर रही हैं और अंगीकार भी कर रही हैं। बड़ा ही अद्भुत, एक अलग नजर सा आता है कि सब कुछ जानने के बाद भी ये जो दुष्ट आत्माएं हैं वो अब भी यीशु मसीह के सम्मुख अपने आप को प्रणाम करके उसके सम्मुख अपने आप को झुकाती हैं और उसे परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र करके पुकारती हैं। लेकिन विडंबना ऐसी कि ये जो शास्त्री फरीसी हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो अपने मुंह से उसको अंगीकार भी नहीं कर रहे, वो उसे स्वीकार ही करना नहीं चाहते। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन वचन यहां दर्शाता है कि जिसको सांकलें और जंजीरें नहीं रोक सकी, उसे मात्र यीशु मसीह की वाणी ने रोक दिया। और वचन में लिखा है कि जब लोगों ने उसे देखा तो उसे उसके पास शांत बैठे हुए देखा। ये है प्रभु यीशु मसीह की वो सामर्थ कि उसके अंदर से वो दुष्ट आत्माएं निकाल दी गई, वो स्वस्थ हुआ और यीशु मसीह के पास चुपचाप बैठा। और जैसा कि वचन में लिखा है, जब वो कहने लगा कि मुझे अपने पीछे आने की आज्ञा दे, यीशु कहता है तू जा अपने आप को दिखा, और तब वो जाकर और भी उसका प्रचार करने लगता है। मेरे प्रियो, जो वचन हमें सीखने को मिलता है वो ये कि यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि वो लोगों को उनके पापों से और उनके रोगों से उनको चंगाई दे। और यीशु मसीह ने उसके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया कि मैं और आप हर प्रकार की चंगाई को, हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं से अपने आप को आज़ाद कर सके और अपने जीवन में विश्वास कर सके कि मेरा और आपका प्रभु जयवंत प्रभु है, जीवित प्रभु है, जिसका ज्वलंत उदाहरण हमें आगे पदों में मिलता है जब हम याइर की मृत बेटी के बारे में वर्णन पढ़ते हैं। और एक स्त्री है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है। ये दोनों के जीवन में हमें विश्वास की उस नींव को, इस मजबूत बात को हम देखते हैं, जिनके अंदर एक अटूट विश्वास था। जब यीशु मसीह दूसरी तरफ झील के उस पार जाता है तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे आती है, और वो याइर का जो सरदार है, आराधनालय का सरदार है, वो भी उसके पास आता है और विनती करता है, मेरे घर और मेरी बेटी को जो मरने पर है उसे छू, ताकि वो स्वस्थ हो जाए, चंगी हो जाए। यीशु मसीह उसके साथ जाता है, और मार्ग में जब जाता है तो बहुत से लोग यीशु मसीह पर गिरे पड़ते हैं। और उसी बीच एक स्त्री आती है जो विश्वास करती है, अगर मैं उसके आंचल को छू लूंगी तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। यहां पर एक विश्वास को हम देख रहे हैं। एक तरफ याइर है, याइर की बेटी के बारे में है, और जो याइर है जो सरदार है आराधनालय का, और दूसरी तरफ ये स्त्री है। दोनों में एक विश्वास की एक लौ को हम देखते हैं, विश्वास की एक मजबूत नींव को हम देखते हैं। जब यीशु मसीह उस स्त्री से पूछता है कि मुझे किसी ने छुआ है, तब वो स्त्री बाहर आती और अपनी गवाही को देती कि मैंने तुझे छुआ है। यीशु मसीह कहता है, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यहां उसके विश्वास को प्रकट किया गया। और दूसरी तरफ वो सरदार है, जब वो जा ही रहा था तब उसके एक शख्स ने आके उसके पास कहा सरदार से कि अब गुरु को तंग मत कर, क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी। यीशु मसीह कहता है, चिंता मत कर और विश्वास रख, वो मरी नहीं पर सो रही है। यीशु जाता है, उस लड़की के हाथ को छूता है, पकड़ता है और उससे कहता है, हे लड़की तलीता कूमी। और जैसे ही बोलता है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ बैठ, और वो लड़की उठ बैठती है। और प्रभु कहता है, इसे कुछ खाने को दो। इस सारे वृतांत में जो बात इस अध्याय में हमें सीखने को मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह वो सामर्थी परमेश्वर प्रभु है, जो स्वयं मेरे और आपको उन तमाम सारे बंधनों से आजाद करने के लिए आया, और उसके मात्र कहने से दुष्ट आत्माएं भी कांपती हैं, और उस शख्स में से वो दुष्ट आत्माएं निकल गई, और यीशु मसीह के पास वो शांति के साथ बैठा हुआ था। वो प्रभु यीशु मसीह जो शांति का देने वाला है, वो उसे शांति प्रदान करता है। जब तक वो यीशु से नहीं मिला था, वो अपने आप को कब्रों में यहाँ वहाँ फिरता था, कब्रों में रहता था और अपने आप को लहूलुहान करता था। लेकिन प्रभु से जब मुलाकात उसकी होती है, दूर से वो दुष्ट आत्माएं पहचान जाती हैं, और वचन लिखा है कि उससे एक असीम शांति प्रभु के कथन के द्वारा मिलती है।
एक तरफ ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति उस शांति को पाता है, दूसरी तरफ वो याइर है और दूसरी वो स्त्री है जो अपने जीवन में उस शांति को लेकर जाती हैं जो 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और दूसरी तरफ ये दुष्ट जो व्यक्ति है जिसकी बेटी मर गई है उसे भी वो शांति देती है। तो प्रभु यीशु मसीह वो शांति का दाता है जो अपने आप को इसलिए आए कि मैं और आप अपने जीवन में और जिंदगी के हर एक पड़ाव में उस शांति को पाने पाएं। वो शांति देता है, वो असीम शांति जो हमारी और आपकी समझ से परे है। आगे जब हम वृतांत को पढ़ते हैं तो अब इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ शांति ही नहीं लेकिन वो जीवित प्रभु है। जैसा कि वचन में लिखा है, जैसे योना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा, वैसे ही मसीह भी उस कब्र में 3 दिन रखा रहा, और जैसा कि सब्त का दिन हुआ यीशु मसीह उसमें से जीवित होता है। ये इस बात को प्रकट करता है कि वो प्रभु जो उस स्त्री उस लड़की को जीवित कर सकता है जो मर गई थी, वो स्वयं भी अपने आप के अंदर वो ताकत वो क्षमता रखता है कि कब्र उसे अपने अंदर रोक नहीं सके, कब्र उसे अपने अंदर बांध के रख नहीं सके। और जैसा कि हम वचन को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि मैं और आप अपने गुनाहों से अपने पापों से पश्चाताप करते हुए उसकी असीम शांति उसके अनुग्रह को अपने जीवन में पाने पाएं, और इस आशा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें कि वो प्रभु मृत्यु पर भी अधिकार रखता है। वचन कहता है कि जब प्रभु का दोबारा आगमन होगा तो मेरा और आपका मसीहा बादलों पर आएगा, और हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा, और हर जुबान कहेगी कि वो ही प्रभु है। और तब वचन लिखा है कि जो मसीह में सोए हुए हैं वे पहले जीवित होंगे, और जो बचे रहेंगे हम सब मिलकर मसीह के साथ बादलों पर उठा ली जाएंगे। ये विश्वास मेरे और आपके जीवन का विश्वास है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दौरान उन सब बातों को करता गया, इस बात को प्रकट करता गया कि तुम विश्वास करो, तुम विश्वास करो। लेकिन कितने थे जिन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन कितने थे जिन्होंने विश्वास किया और अपने विश्वास की उस अनुभूति को, अपने विश्वास की उस नींव को और मजबूत किया और इस बात से प्रकट किया कि हे मसीहा, हम तुम पर विश्वास करते हैं। उस स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वो यायर जिसकी बेटी मर गई थी, इन्होंने अपने जीवन में विश्वास किया और उस आशीष को, उस शांति को अपने जीवन में पाया जो वो उम्मीद रखे हुए थे। मेरे और आपके जीवन की उम्मीद मेरा और आपका मसीहा है। जब हम उसे स्वीकार करते हैं, उसके मार्गों में अपने जीवन को जीते हैं, तो हम अपने जीवन में सिर्फ शांति ही नहीं लेकिन अपने जीवन में उस वायदे को भी पाते हैं जो मसीहा ने मुझसे और आपसे कहा है। जैसा वो कहता है कि जब मैं आऊँगा तो तुम सब भी मेरे साथ रहोगे। इस आशा और विश्वास के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। कल हम फिर मुलाकात करेंगे, प्रभु के वचन से रूबरू होंगे, प्रभु के वचन से बातचीत करेंगे और आपस में मिलकर परमेश्वर की स्तुति, प्रभु की स्तुति करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरी दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं कि प्रभु के अनुग्रह में और उसके डील डॉल में दिन ब दिन आप यूं ही आगे बढ़ते जाएं और अपने जीवन से प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर से बड़े शुक्रगुजारी के साथ आपके पवित्र कदमों के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो कुछ भी सीखा प्रभु, जो वचन आपने हमें दिया, इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक सुनने वालों के लिए हम दुआ मांगते हैं जो विशेष उद्देश्य के साथ, प्रार्थना के साथ आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु। हर एक की प्रार्थनाओं को प्रभु आप स्वीकार करो और उनके मन के विश्वास के कारण और उनके विश्वास के आधार पर प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी आशीष, आपकी शिफा, आपकी चंगाई प्रभु और आपकी भरपूरी की आशीष उनके जीवन में प्राप्त होने पाए। प्रभु दुआ करते हैं हर एक को आशीष दे प्रभु, और वे दिन पर दिन अपने आपके अनुग्रह में होके आगे बढ़ने पाए। ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु। प्रत्येक को और हर एक सुनने वालों को प्रभु तेरी सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंपते प्रार्थना खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता और उसकी आशीष है आप सभी के साथ अब से लेके युगानुयुग तक होते रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे। कल हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय मसीह की।